महाभारत एक्सप्रेस के इस सफर में तमाम लोग हमारे साथी बने हुए हैं। उनसे आगे मैं बातचीत करूं उससे पहले महाराष्ट्र के मूड को लेकर जो सर्वे किया गया था उसका एक रिजल्ट और आपके सामने रखना चाहता हूं। सवाल यह पूछा गया था कि राज्य सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है। बहुत ज्यादा ऐसा कहने वाले 22% लोग हमें मिले, कम ऐसा 34% लोगों का मानना था, असंतुष्ट 37% लोग कह रहे थे और पता नहीं ऐसा कहने वाले 7% लोग थे। पुणे की जनता इस सर्वे पर क्या सोचती है, जरा इन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। ये जो भाजपा का जो प्रत्याशी है उन्होंने उनके प्रभाग में क्या काम किया है पहले उनको पूछो। जो नगर सेवक थे 4-3 बार, जहां वो थे वहां का कोई विकास हुआ है क्या? विकास नहीं हुआ। पूना शहर देश में एक ऐसी मेट्रो सिटी बनी है कि जो नॉन कैपिटल मेट्रो सिटी है। जो डेवलपमेंट कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की जो गवर्नमेंट यहाँ पे थी 10 साल पहले, तब पूरा पुणे शहर डेवलप हुआ। आज यहाँ पर 2014 और 2019 में जो सांसद यहाँ से चुन के गए, इस 10 साल में उन्होंने एक काम बताना चाहिए कि जो हम उनको नहीं किया। मैं इसका जवाब नेताओं से भी लूंगा। आप हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मावड़ में जो विकास आपा के तौर से हुआ है उसके वजह से आपा 3 लाख मत वोट से लीड से जीत के आएंगे। जो अभी सीए इलेक्शन हो रहा है, हर आघाड़ी पर ये बीजेपी का सरकार पूरा ये लोगों को उल्लू बना रहा है। गौ माता बोलता है और गौ माता को काटने वाले कंपनी से पैसे खाता है। देखो, जिस प्रकार 10 साल में मोदी साहब ने विकास की बात की, 370 कलम हटाया, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कराया, उसमें और भारत देश में पूरे भारत में वंदे मातरम रेलवे चलाई। पुणे की बात करें तो पुणे के शहर में से अनेक बड़े बड़े शहरों में रेलवे चालू की। दूसरी बात, आपको सुना रही थी जी, मैं सुना रही थी। ये बैंक लूट कर नीरव भागा, बैंक लूट कर नीरव भागा, सोता चौकीदार बोला सरारा। कुछ भी जवाब पूछो तो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार बोला सरारा। राजनीति का शायराना अंदाज में किया गया अटैक है। मैं आता हूं। पहले बीजेपी के नेता से इसका मैं जवाब ले लेता हूं। आप सुन रहे हैं, कुछ भी पूछो तो आप क्या जवाब देते हैं? एकदम शायराना अंदाज में उन्होंने कहा। ये जो इनके लिए मोदी जी का नाम लेना ही सिर्फ बचा है। मोदी जी ने और तो कुछ इनके लिए बाकी रखा नहीं है। विकास के नाम पे बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार के नाम पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ चौकीदार और मोदी जी का नाम लेते रहेंगे। पर यही उनकी आज हालत हो गई है कि उनको उनके नेताओं का नाम नहीं, हमारे नेता का नाम लेना पड़ता है। आप सर प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं आप? चुनाव पुणे में लड़ रहा हूँ। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है ये पुणे कर लोग ने देखेला है। अब ये 10 साल में क्या क्या काम रहेला है वो हम करने का है, इसके वास्ते चुनाव में मैं खड़ा हूँ। जो काम बचा है वो आप करेंगे, कौन सा करेंगे ये नहीं बता रहे हैं आप? नहीं, जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया 70 साल में, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने काम नहीं किया, वो काम रहेला काम मैं करने वाला। पूना में जो स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, हम जो आप खड़े हैं पुणे लोकसभा क्षेत्र में, यहाँ पे जो लोक प्रतिनिधि खड़े, सत्ताधारी लोक प्रतिनिधि, उन्होंने कहा था कि पुणे को स्मार्ट बनाएंगे। ये लोक प्रतिनिधि स्मार्ट हो गए, लेकिन पुणे अभी तक स्मार्ट हुआ नहीं है। पुणे स्मार्ट नहीं हुआ अभी तक। पिंपरी चिंचवड शहर में हमारे यहाँ पे हमारे सांसद जो है माहौल के खासदार श्रींगाप्पा बारने, उनके विकास काम के ऊपर वहाँ पे मेट्रो लाइन, जहाँ पे हमारे पिंपरी चिंचवड शहर को सांसद तब चुने गए थे ना जब शिवसेना में साथ थे। नहीं, भारतीय जनता के पास साथ में थे तब चुने गए थे। उनके साथ मौजूदगी के नेतृत्व में उन्होंने जो विकास काम है हमारे शहर में लाई है। वहाँ से हमारे पावना डैम जो धरण है हमारे यहाँ का, उधर से हमारे पिंपरी चिंचवड शहर को जो पानी पुरवठा होता है, वहाँ पे जो मिट्टी जमती है वो लोकसभा से उन्होंने निकाल के हमारे पुणे में हर एक दिन पानी आता था। 15 साल से मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे मैंने मेरे इलाके में जहाँ से मैं आता हूँ, 15 साल में मैंने जो काम कात्रज में किया है, वो कात्रज का विकास का पैटर्न मैं पूना सिटी के अंदर करना चाहता हूँ। इन लोग जो काम कर रहे हैं, खाली झगड़ा कर रहे हैं, झगड़े करने से पुणे का विकास नहीं होगा। नहीं, ये बात तो सही है, झगड़ा करने से पुणे का किसी का विकास नहीं हो सकता है। ना घर का विकास होता है, ना देश का विकास होगा। मैं आप लोगों के पास आऊंगा, आप सभी लोगों से हम बातचीत करेंगे, आप लोग जो भी कहना चाह रही हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।